इतनी महंगी बिजली, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इतनी महंगी बिजली ये दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। केवल बिल आते हैं लोगों के पास, बिजली दिखाई नहीं दे रही। तो बिजली कटौती हो रही है हमारे जिले में, मतलब बार बार बिजली जा रही है और इनका मतलब कि लग रहा है कि अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 13 रुपये यूनिट करने वाले हैं। तो ऐसे देश में क्या हो रहा है कि बिजली पे ऐसी क्या आफत आ गई कि जो इतनी कटौती की जा रही है। बिजली 12-12, 14-14 घंटे, कहीं कहीं 24 घंटे, 2-2 दिन तक। जिस वार्ड में मैं स्वयं रहता हूँ वहाँ दो दिन तक लगातार लाइट नहीं आई। जनता पे मौत मारी जा रही है इस गर्मी के उसमें, लेकिन सरकार को ना तो कोई फर्क पड़ रहा और ना सरकार कोई काम करना चाहती। सरकार की मंशा अगर काम करने की होती तो ये बिजली का कार्य अब से 6 महीने पहले पूरा होकर और सुधर गया होता। जी है, AK शर्मा जी, इनसे पूछना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे और ये कहा था कि इस बार गर्मियों में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिजली कट का सामना उत्तर प्रदेश की जनता को करना पड़ेगा। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि मात्र ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं है। हम वसुंधरा के गाजियाबाद की आप बात करते हैं। वसुंधरा में अभी कल पता चल रहा है कि 6-6, 7-7 घंटे लाइट गायब है। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर आम आदमी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। 3 मांगों को लेकर यहाँ पर आए, इनसे सीधा बात करते हैं और जानेंगे। आज जिला कलेक्टर पे क्यों आए? हम जिला कलेक्टर पे आए तो बिजली के मुद्दे को लेकर आए। तो बिजली कटौती हो रही है हमारे जिले में, मतलब बार बार बिजली जा रही है और इनका मतलब कि लग रहा है कि अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 13 रुपये यूनिट करने वाले हैं। तो ऐसे देश में क्या हो रहा है कि बिजली पे ऐसी क्या आफत आ गई कि जो इतनी कटौती की जा रही है। 9 रुपये तो इन्होंने कर रखा है कि 13 की बात कर रहे हैं, जबकि बिजली मतलब पूरे दिन मतलब कि आती नहीं है। 24 घंटे में अगर बिजली की मैं बात करूं 6 से 7 घंटे मुश्किल से बिजली आ रही है। आज जिला कलेक्टर पे पहुंचे हैं, 3 मांगों को लेकर आए। देखिए, मांग हमारी मुख्यतः यही है कि जो इस भीषण गर्मी के मौसम में बिजली 12-12, 14-14 घंटे, कहीं कहीं 24 घंटे, 2-2 दिन तक। जिस वार्ड में मैं स्वयं रहता हूँ वहाँ दो दिन तक लगातार लाइट नहीं आई। बिजली कटौती के मुद्दे पे हर छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, एक बार को जवान आदमी तो घर से बाहर निकल कर अपना समय व्यतीत कर लेगा, लेकिन छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं कहाँ जाएंगी बताइए आप। इस भीषण गर्मी में इतनी ज्यादा पावर कट बिजली के लग रहे हैं कि घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। जनता पे मौत मारी जा रही है इस गर्मी के उसमें, लेकिन सरकार को ना तो कोई फर्क पड़ रहा और ना सरकार कोई काम करना चाहती। सरकार की मंशा अगर काम करने की होती तो ये बिजली का कार्य अब से 6 महीने पहले पूरा होकर और सुधर गया होता। एक तरफ दिल्ली सरकार फ्री लाइट दे रही है, यूपी में पैसे देना पड़ा, तो इसी मुद्दे को तो लेकर हम आज खड़े हुए हैं। अरे जनता भी कम से कम देखे कि जिस सरकार ने ये काम किया, दिल्ली में 24 घंटे वो भी फ्री बिजली दी, और आज उत्तर प्रदेश में जो विकास का डंका 4 इंजन की सरकार पीट रही है, वहाँ बिजली के नाम पे 0 और बिल के नाम पे आपको हजारों लाखों का जो है घोटाला भी दिखाई देगा, करोड़ों का घोटाला दिखाई देगा। बिजली की हमेशा दरें पे दरें 7 से 9, 9 से 13 की अब प्रस्ताव उन्होंने पारित करना चाहा है। अब देखो, बिजली के दाम 2 4 गुने होते जा रहे हैं, लेकिन लाइट आने में कोई सुविधा किसी को नहीं मिल रही। तो क्या फायदा होगा ऐसी व्यवस्था से जब हम किसी को कुछ कर ही ना पाए। तो आम जनता अगर त्रस्त रहेगी, आम जनता अगर बिजली के मौसम, गर्मी के मौसम में अगर बिजली से वंचित रहेगी तो मरने को तो मजबूर रहेगी। अब सरकार भगवान के भरोसे है और जनता ईश्वर के भरोसे। जी, कौन से वार्ड की दिक्कत है? पूरे गाजियाबाद की, पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे गाजियाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, इसमें आप ये मत सोचना कि ग्रामीण इलाकों में जो शहर के पॉश इलाके हैं उनमें भी बत्ती 12-12, 14-14 घंटे बिल्कुल है। उधर गांवों में किसान सिंचाई के लिए, अपनी ट्यूबवेल चलाने के लिए, खेती में पानी देने के लिए परेशान है। बेचारा किसान कहाँ से व्यवस्था करेगा आप बताइए। किसान के पास ना तो जनरेटर है, ना अन्य कोई सुविधा है। किसान खेती में पानी नहीं लगाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी। खेती बर्बाद होगी, महंगाई बढ़ेगी, जिम्मेदार कौन होगा? योगी सरकार, मोदी सरकार। सरकार से हमारी यही मांग है, जल्द से जल्द इसे पूरा करे, बिजली की कटौती बंद करे और जनता को राहत दे। जनता को इस भीषण गर्मी में मरने के लिए ना छोड़े। पूर्वांचल में एक अस्पताल है, वहां बिजली की कटौती की वजह से डायलिसिस होता हुआ मरीज आधे डायलिसिस पे लाइट चली गई। अस्पताल प्रशासन ने जनरेटर की व्यवस्था नहीं करी, वो मरीज की मृत्यु हो गई। कौन जिम्मेदार है इस चीज का? आप सोच सकते हैं आज 2025 के भारत में बिजली के कारण किसी मरीज की मौत हो जाए, बिजली कट के कारण, वो भी एक सरकारी अस्पताल में, बहुत शर्म की बात है। अच्छा, किसी अधिकारी से बात की तो क्या कहना होता है? देखिए, अधिकारी से भी बात हुई है, प्रशासन से भी बातें हुई है। अभी हमारे वार्ड में बहरामपुर में कई 3 दिन से बिजली नहीं थी। किस कारण बिजली नहीं है? सारी चीज का तो प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। ये अंबानी और अडानी के हाथों में बिजली थोपते जा रहे हैं। ये सब चीज को अगर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो बिजली का यही हाल होगा। और 40 से 45% बिजली बढ़ाने के इन्होंने आदेश दे दिए हैं। 13 रुपए पर यूनिट करने के आदेश दे दिए गए हैं अभी।
मोदी सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ भी आज हल्ला बोला जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि जब तक गरीब आदमी मर रहा है, नीचे का तबका मरता जा रहा है, और बड़े आदमी को अंबानी अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो कौन हल्ला बोलेगा इनके खिलाफ। केजरीवाल ने वो काम करके दिखाया दिल्ली के अंदर, तो ये योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों करके नहीं दिखा सकती केजरीवाल जैसा काम? क्यों नहीं अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बना के दिखा सकती? क्यों अच्छी लाइटें नहीं दे सकती? क्यों कम बिजली, थोड़े कम दामों में बिजली कर सकती हैं? इतना सारा ये कहते हैं विश्वगुरु विश्वगुरु, किसी का विश्वगुरु? आप तो गरीबों का खून चूस रहे हो। आप तो है, सबसे ज्यादा यूपी का बुरा हाल है। अच्छा, क्या कदम रहने वाला फिर अगला, अगर समस्या का समाधान नहीं होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी सभी मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रही है। आज बिजली का मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा है, तमाम इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो पूरी पार्टी और हमारे जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय संजय सिंह जी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। ये बिजली का जो मुद्दा है, मैं ऊर्जा मंत्री जो ये अरविंद शर्मा जी हैं, AK शर्मा जी, इनसे पूछना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे और ये कहा था कि इस बार गर्मियों में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिजली कट का सामना उत्तर प्रदेश की जनता को करना पड़ेगा। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि मात्र ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं है। हम वसुंधरा की, गाजियाबाद की आप बात करते हैं, वसुंधरा में अभी कल पता चल रहा है कि 6-6, 7-7 घंटे लाइट गायब है। तो ये केवल झूठे वादों पर ये योगी सरकार चल रही है। इनके पास ना तो कोई इनके पास कोई रोड मैप नहीं होता है। जनता की किसी भी समस्या का कोई इनके पास समाधान नहीं है। ना ये बिजली पे, ना स्वास्थ्य पे, ना स्कूल पे, ना शिक्षा पे, ना सड़क पे, ये किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल नकारा सरकार है और जनता के अंदर इतना आक्रोश है, जैसे दिल्ली के अंदर आक्रोश है। अरविंद केजरीवाल की सरकार जाने के बाद दिल्ली के अंदर त्राही त्राही चल रही है बिजली को लेके, पानी को लेके। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो उससे कहीं गई बीती है और जनता अब इस सब चीजों से ऊब रही है। और आम आदमी पार्टी हर मोर्चे पर जनता के साथ खड़ा है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कल आंधी तूफान बारिश की वजह से लाइट काट दी? आंधी तूफान से पहले से ही, जब से गर्मी शुरू हुई है तब से बिजली लगातार कट रही है और हाहाकार मचा हुआ है। इतनी महंगी बिजली, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इतनी महंगी बिजली ये दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। केवल बिल आते हैं लोगों के पास, बिजली दिखाई नहीं दे रही। देखिए, बिजली कटौती आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत समय से चलता आ रहा है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है ये मुद्दा हमेशा गर्मा जाता है, लेकिन हम लोग जनता के हर मुद्दे पे यहाँ साथ खड़े हैं। अभी आज हम बिजली के पे जनता से बात करने के लिए और जनता के संघर्ष के लिए आए हैं। अब कल एक से एक हफ्ते बाद हम हाउस टैक्स जो बढ़ा हुआ है 4 गुना, उस पे हम लोग सड़कों पे उतरे। फैसिलिटी कुछ है नहीं, हाउस टैक्स बढ़ाया जाएगा। जहाँ जहाँ वसुंधरा और वैशाली एरिया 3 लाख रुपए मीटर का प्लॉट का रेट है, वहाँ भी आप बिजली नहीं दोगे। आप बोलते हो ग्रामीण क्षेत्र, कहाँ आप ये उम्मीद कर सकते हो जहाँ 3 लाख रुपए मीटर का प्लॉट का रेट है वहां भी लोग बिजली के लिए परेशान होना पड़े? लोग रात को 2-2 घंटे घर से बाहर इंतजार करते हैं कि लाइट आए, लाइट आए। शर्म आनी चाहिए। अगर आप वहाँ प्लॉट खरीदने जाओगे तो 3 लाख रुपए मीटर का प्लॉट है, वहां भी बिजली की व्यवस्था नहीं है और आप कहते हो ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था। मैं खुद वसुंधरा का रहने वाला हूँ, वहाँ 3-3 घंटे लाइट चली जाती है, इन्वर्टर भी बोल जाता है, तो आप लाइट कहाँ दे रहे हो? हाउस टैक्स बढ़ा रहे हो। आप कहते हो कि भाई वहाँ 3 लाख रुपए मीटर का प्लॉट का रेट है इसलिए वहाँ हाउस टैक्स बढ़ा रहे हो। हाउस टैक्स तब बढ़ाया जाता है जब आप उस क्षेत्र के जनता को अच्छी सुविधा दे रहे हो, तब आप वहाँ हाउस टैक्स बढ़ा सकते हो। आप जनता को सुविधा तो दे नहीं रहे हो और हाउस टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हो, और उसके हाउस टैक्स बढ़ाने के बाद उन्हीं के प्रतिनिधि जाके हल्ला बोलते हैं, फिर थोड़ा कम कर देते हैं। बस दिखावा है, चोचलेबाजी, और कुछ नहीं करना। जनता को लूटना है, बस जनता त्राही त्राही को करना और कुछ नहीं करना। जनता के लिए ना हॉस्पिटल खोलना है, ना बिजली की व्यवस्था करने। तभी आपको निमित भाई ने बताया, एक बिजली की वजह से किसी की जान चली जाए और आप कहते हो कि हम घर में बिजली, एक घर में बिजली पहुंचा रहे हैं, तो शर्म आने चाहिए। और जब तक आप बिजली की व्यवस्था और हाउस टैक्स कम नहीं करोगे तब तक आम आदमी पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा। तो ये तो सब तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो जिला कलेक्टर अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। अब देखने वाली बात है कब तक इनकी समाधान बिजली का निकल पाता है। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए